ओम शांति। हम सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान शिव बाबा के अति स्नेही अति लाडले सिकिलधे बच्चे हैं। शिव बाबा कल्याणकारी भाग्य विधाता हम बच्चों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंच से ऊंच भाग्य बनाने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं। पिता श्री ब्रह्मा के बुजुर्ग तन में प्रवेश करके उन्होंने हमको अपना गोद का बच्चा बनाया। हमको सृष्टि का सारा राज्य भाग देने के लिए पिता परमात्मा हमें दिव्य बुद्धि का वरदान देते हैं, जिनको दिव्य बुद्धि के दाता दिव्य चक्षु विधाता कहा गया है। और भाग्य विधाता भाग्य भी बनाते हैं। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को आकर के कर्मों की गहन गति का रहस्य बताया कि सतयुग त्रेता में आप सभी देवी देवताओं के रूप में आत्मिक स्थिति में रहते हो, लेकिन मुझ परमात्मा का ज्ञान तुम्हारे में नहीं होता, क्योंकि वो सृष्टि सुख धाम है। तो जो भी कर्म करते हो आत्मिक स्थिति में करते हो, तो वो कर्म किए हुए हमारा एक भी कर्म नेगेटिव नहीं होता है और पॉजिटिव भी नहीं होता, क्योंकि हम पिता परमात्मा की स्मृति में नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भी कर्म सतयुग त्रेता में होते हैं वो अकर्म होते हैं, और जो माया के वशीभूत होकर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य के वश होकर के जो कार्य करते हैं वो पाप कर्म कहलाता है। और जो हम आत्मयी स्मृति में रह करके शिव बाबा की याद में कर्म करते हैं वो सुकर्म श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं कि ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है। मैं आकर के तुम बच्चों को कर्मों का ज्ञान देता हूँ, बाकी काम करना कर्म करना तो आप आत्माओं का ही कर्तव्य है। लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि जो जैसा कर्म करता है उसको फल प्राप्त करना ही पड़ता है, वो उससे बच नहीं सकता। तो भाग्य विधाता भगवान कल्याणकारी दया के सागर प्रेम के सागर हम बच्चों को आत्मिक स्मृति में रह करके कहते हैं मुझे याद करो। तो ये जिससे कि हम सारी प्रकृति को भी अपने आप को भी और सारे वातावरण को हम पावन करते हैं। तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य कहलाता है, जिसमें चारों हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। हम आत्माएं पावन होती हैं, जिस देह में हम विराजमान हैं वो भी पावन बन जाती है, और प्रकृति भी पशु पक्षी भी जानवर भी सब पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा पुण्य का खाता पिता परमात्मा कहते हैं कि जो मैं आकर के नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करता हूं, जो भी तुम बच्चे तन मन धन मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृति कृति आचार विचार व्यवहार से जो भी पिता परमात्मा की श्रीमत पर कार्य करते हो, वो तुम्हारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हैं।
और वो भी पुण्य का खाता जमा होता है, जिसका फल तुम सारे कल्प में खाते हो। तीसरा पुण्य का खाता भगवान हमको बतलाते हैं, तुम अंधकार को मिटाने के लिए, अज्ञानता का अंधकार मिटाने के लिए बाप की श्रीमत पर अनेक आत्माओं के दीपक जलाते हो, आत्माओं को की सदगति के लिए ज्ञान देते हो, पिता परमात्मा की याद में रहने का आप उनको श्रेष्ठ रास्ता बताते हो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। इसी से ही सारी सृष्टि पावन बनती है, जिसको कहा जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सारी सृष्टि में आत्माओं को रावण 5 विकारों पर विजयी बनने का आप रास्ता बताते हो, तो इसका प्रभाव जानवरों पर, जीव जंतुओं पर, वनस्पति पर, धरती 5 तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये 5 तत्व ही हमारे सुखदाई बन जाते हैं। इतना बड़ा पुण्य का कार्य करते हो, जो सारी सृष्टि में ही स्वर्ग कहला बन जाता है। ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाती है। ये कांटों का जंगल फूलों का बगीचा बन जाता है। तो बाप आकर के, शिव बाबा आकर के हमें इसलिए कहते हैं कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो। तुम्हारे योग बल से, तुम्हारे पिता परमात्मा की याद करने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, ऊंच से ऊंच बन जाते हो, और प्रकृति भी तुम्हारी दासी बन जाती है। जो कहा सागर थालियां भर भर के देता है, तो जितने भी हीरे जौहरात सब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। खानियां सब सोने से भरपूर हो जाती हैं। हीरे खानियों से निकलते हैं। सत्यता का मार्ग, सत्यता स्थापन होती है। सबसे पहला सत्यता में है पवित्रता, और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो ये सारी सृष्टि में इस शुभ कार्य के लिए सहयोगी बनना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा एक एक सेकंड, एक एक श्वास, तुम्हारी एक एक पैसा पाई इस पिता परमात्मा के रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो सफल करते हो, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। कभी भी संसार में सारे 5,000 वर्षों में कभी आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जहां जहां तुम्हारा जन्म होगा वहां जीत होगी। तो ये सारा पुण्य का कार्य है। जैसे गंगा जल में कहते हैं नहाने से पावन बनते हैं, वास्तव में जो हम सब आत्माओं के द्वारा पिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान हमारे मुख से निकलता है, यही गंगा जल है। इससे सारे धरती, आकाश, नक्षत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इतना पुण्य का कार्य बाबा हम आत्माओं के द्वारा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, वर्तमान समय संगम युग पर मैं तुम बच्चों का पुण्य का खाता बनवाता हूं, इसका खजाना भरवाता हूं। जैसे बाप कल्याणकारी है,
तुम भी बाप समान कल्याणकारी बन जाते हो। तुम्हारे श्वासों में भी शिव बाबा की याद होने कारण चाहूं और दिव्यता, श्रेष्ठता, अलौकिकता, महानता, पवित्रता प्रकट होती है। ऐसा पुण्य का कार्य बाबा हमसे करवाते हैं जो हम सारी सृष्टि में नेक्स्ट टू गॉड गिने जाते हैं। और हमारे ही मंदिरों में फिर हमारे कीर्तन होते हैं। जहां जहां हमारा जन्म होता है वहीं हरियाली हो जाती है, अर्थात सुख शांति आनंद खुशी की भरपूरता हो जाती है। पांचों तत्व तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं, सारा ही सुखमय संसार है। जिसको कहा तन का सुख, मन, धन, जन, परिवार, समाज, प्रकृति, सारे सुख हमें प्राप्त होते हैं। ये सब इस समय पर बाप आकर के हर श्वास हमारा पुण्य का खाता जमा कराते हैं। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे तुम जितना बाबा को याद करते हो तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होता है। क्योंकि उस जैसे धरती में जल डाला जाता है तो वृक्षों में जान आ जाती है, फलों में रस पैदा होता है, सुगंध आती है, खेती में जल पड़ने से हम उसका सुख लेते हैं। ऐसे ही हमारे योग का वाइब्रेशंस, श्रेष्ठ कर्म का किए हुआ का ये पुण्य का कार्य केवल इसी समय होता है। अर्थात जो तन मन धन मन वचन कर्म दृष्टि से जो भी हम स्थापना के कार्य में सहयोगी बनते, ये सारा कार्य पुण्य के खाते में जमा होता है। पूर्व काल में जब पानी नहीं होता था तो लोग प्याऊ लगाते थे। तो आपके जीवन में ऐसा बाबा रस भर देते हैं जो आत्माओं की जन्म जन्म की प्यास बुझाते हो, आत्माओं को सुख शांति देने के आप निमित्त बनते हो। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। सबसे आपको दुआएं मिलती है, प्रकृति भी दुआएं देती है, भगवान की भी दुआएं मिलती हैं, सारे ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो ये पुण्य का कार्य कराने के निमित्त हमारे स्वयं पिता परमात्मा निमित्त बनते हैं। हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने साथ योग लगवाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप हाथ पकड़ के उसके मुंह में खाना खिलाते हैं, बच्चे को सिखाते हैं। स्कूल में टीचर बच्चे का हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं। माँ बाप बच्चे के हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। ऐसे शिव बाबा हमारे द्वारा हमारे मन वचन कर्म को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं, जिससे हमारा पुण्य का खाता जमा होता है। सर्व आत्माओं से हमें दुआएं मिलती हैं। इतना श्रेष्ठ कार्य बाबा करवाते हैं, पुण्य का खाता जमा कराते हैं, जो हमारे जड़ चित्र भी से भी आत्माओं को प्राप्ति होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम देव आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो। वो इसी समय ही पिता परमात्मा हमको ऐसा श्रेष्ठ बनाते हैं। बनाने का समय अभी है।
बाबा ऐसी श्रीमत देते हैं जो हर समय हमारा पुण्य पुण्य जमा होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे श्रीमत पर सदा चलते रहो। हमारी तीसरी आंख बुद्धि, थर्ड आई विजडम पूरा कार्य करती है। तो सार यही है, पवित्र बनो, योगी बनो, बाबा की श्रीमत पर पूर्ण रूप से ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार बन करके चलने में ही सारा पुण्य का खाता जमा होता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।